अर्जी लगाना चाहते हो बाबा को? लगाना चाहते हो कि नहीं? श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्तों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भैया पानी वाले नारियल से अर्जी लगाएं या सूखे नारियल से अर्जी लगाएं, और यदि पानी वाले नारियल से अर्जी लगाएं तो क्यों लगाएं, यदि सूखे नारियल से अर्जी लगाएं तो क्यों लगाएं, इन दोनों का क्या महत्व है। और साथ ही साथ बहुत सारे श्याम प्रेमियों को हमने ये कहते हुए सुना है कि जब भी नारियल वाला अर्जी लगाओ तो उसमें पीला कपड़ा बांध के लगाओ। पानी वाला नारियल ले लेना और एक 1.25 मीटर पीताम्बरी वस्त्र ले लेना। पीताम्बरी मतलब पीले कलर का ऐसा सूती कपड़ा 1.25 मीटर। तो किसी श्याम प्रेमी को ये बोलते हुए सुना है कि जब भी अर्जी लगाओ तो लाल कपड़ा लपेटकर अर्जी लगाओ। जब भी आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाने वाले हो, उससे पहले एक लाल कपड़ा लीजिए चौकोर, उस पे एक नारियल। तो श्याम भक्तों, पीले कपड़े से कब अर्जी लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, और लाल कपड़े से अर्जी क्यों लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, और श्याम भक्तों एक बार अर्जी लगाने के बाद कितने दिनों तक अर्जी नहीं लगाना चाहिए या कब तक हमें इंतजार करना चाहिए अर्जी पूरी होने के लिए। और साथ ही श्याम भक्तों ये भी जानेंगे कि अर्जी हमें किस परिस्थिति में, किस स्थिति में और किसे लगाना चाहिए। श्याम भक्तों यकीन मानिए, एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और बाबा श्याम की कृपा से भजन मंत्र शक्ति चैनल पर इस प्रकार के वीडियोस हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो श्याम भक्तों अगर इस चैनल से नए जुड़े हैं तो बाबा श्याम की संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। और साथ ही श्याम भक्तों अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर सुने, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें। श्याम भक्तों अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो की रीच पहुंचती है, बाबा श्याम के भक्तों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उसमें आपका योगदान जरूर होता है। और साथ ही साथ जिसका आप भला चाहते हैं उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्या पता आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए श्याम भक्तों अब मुद्दे की बात करते हैं। तो श्याम भक्तों हमारे और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो किसी न किसी कारणों से अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं, अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, और फिर जब उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो उनके समक्ष इस प्रकार की एक वीडियो आती है। श्याम भक्तों जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो हमें इस प्रकार की वीडियोस हमारा उत्साह वर्धन करती है, और जब इस प्रकार की वीडियोस हमारे समक्ष आती है तो उसे हम पूरी तरह से सुनकर और बाबा श्याम पर भरोसा रखकर वो काम जरूर करते हैं। तो श्याम भक्तों सबसे पहले जानते हैं कि बाबा श्याम की अर्जी क्या होती है। श्याम भक्तों अर्जी वही होती है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी न किसी को देते होंगे। जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब आपको बैंक से लोन लेना होता है अर्थात कर्ज लेना होता है, तो आप वहां जाकर एप्लीकेशन देते हैं, अर्थात शुद्ध हिंदी में बोले तो अर्जी देते हैं। इसी प्रकार से श्याम भक्तों इस संसार में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिना एप्लीकेशन दिए हुए पूरी नहीं होती। तो श्याम भक्तों जब आप स्कूल में पढ़ते थे या अभी आप छात्र हैं, छुट्टी लेनी हो तो उसके लिए भी एप्लीकेशन देनी होती है, यानी अर्जी देनी होती है अपने बॉस को, अपने सीनियर को, जो आपकी बातों को सुन सके। इसी प्रकार से श्याम भक्तों जो बातें हमारे हाथ में नहीं होती या जिस काम को हम नहीं कर सकते या हमारे उम्मीद से परे होती है, तो उस कंडीशन में हमें ये समझ नहीं आता अब ये वाली एप्लीकेशन हमें किसे देनी है, यानी ये वाली अर्जी हमें किसको सौंपनी है। तो श्याम भक्तों जब हम ये समझ जाते हैं कि एक हारे का सहारा है जो कि खाटू में बैठा है और उसे ये वरदान प्राप्त है, जो भी एक बार बाबा श्याम की शरण में आकर माथा टेक लेता है, बाबा श्याम के चरणों में अपना शीश नवा देता है, बाबा श्याम उसकी पुकार सुन लेते हैं, और बाबा श्याम उसकी पुकार सुनकर अर्थात उसकी अर्जी सुनकर उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम को अर्जी देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर भक्त का अपना तरीका होता है और हर भक्त अपने तरीके से बाबा श्याम को अर्जी देता है। जब आप पहली बार खाटू धाम जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर कितने सारे भक्तों के द्वारा अर्जी लगाई गई है। कोई धागे द्वारा अर्जी लगाता है, कोई रुमाल द्वारा अर्जी लगाता है, और न जाने कौन कौन सी विधियों के द्वारा अर्जी लगा देता है। तो श्याम भक्तों ये भक्त के भाव हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो उस तरह से बाबा श्याम को रिझाने की कोशिश करते हैं, अर्जी लगाने की कोशिश करते हैं। परंतु श्याम भक्तों कभी कभी होता क्या है, सही तरीका नहीं पता होने के कारण, सही जानकारी नहीं होने के कारण
हमारी वो अर्जी बीच में ही अटक जाती है, हमारा वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होता। जिस प्रकार से श्याम भक्तों आपकी निजी जिंदगी में जब आप नौकरी करते हैं या एक छात्र है, वहां पर आप अपनी अर्जी दे रहे हैं और वो अस्वीकार हो जाए, तब आप कैसा महसूस करते हैं। परंतु श्याम भक्तों वहां तो इंस्टेंट रिजल्ट आपको पता चल जाता है कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं हुई है। परंतु श्याम भक्तों जब बाबा श्याम से हम अपनी अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, तब हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम ने वो अर्जी स्वीकार की है या नहीं स्वीकार की है। तो श्याम भक्तों इतने सारे बाबा श्याम की अर्जियां हैं, उसमें से बाबा श्याम का सबसे खास अर्जी है बाबा श्याम की नारियल वाली अर्जी। बाबा श्याम को एक नारियल से रिझा सकते हैं, बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी लगाकर बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं बाबा खुश कैसे होते हैं, बाबा खुश अर्जी लगाने से होते हैं। श्याम भक्तों मैंने कई सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी ऐसे लगा दो वैसे लगा दो, अर्जी पूरी होने के बाद उस नारियल को फोड़ के खा लो। श्याम भक्तों ये बात तो वही हो गई कि चिट भी मेरा पट भी मेरा, अर्थात अर्जी आपने लगाई, स्वीकार बाबा श्याम ने की, उसके बाद आपने उस अर्जी वाले नारियल को फोड़ दिया और फोड़ने के बाद उस नारियल को खा लिया। हालांकि श्याम भक्तों बहुत सारे लोग कहते हैं वो तो प्रसाद है, उसको खा लेना चाहिए, परंतु श्याम भक्तों आपने बाबा श्याम से अर्जी लगाई है या जिस भी देवी देवता से अर्जी लगाई है, बाबा श्याम को जब हम अर्जी लगा देते हैं तो उनके चरणों में ही सौंप दिया जाता है। तो चलिए श्याम भक्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम नारियल वाली अर्जी लगाते हैं तो उसमें हम पानी वाली नारियल का प्रयोग करें या सूखे नारियल का प्रयोग करें, कौन से नारियल का आखिर प्रयोग करें जिससे हमारा काम तुरंत बन जाए, बाबा श्याम तक हमारी पुकार तुरंत पहुंच जाए। तो श्याम भक्तों सबसे पहले बात करेंगे पानी वाले नारियल की। श्याम भक्तों पानी वाला नारियल जीवंतता, शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अर्थात श्याम भक्तों कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पानी वाले नारियल से अर्जी लगाते हो और बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हो तो बाबा श्याम इस अर्जी को जरूर स्वीकार करते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों पानी वाला नारियल जो होता है वो संपूर्ण पानी से भरा हुआ होता है और एकदम ताजा और शुद्ध होता है। श्याम भक्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूर्ण भाव के साथ और बिना देखा देखी के अगर पानी वाले नारियल के साथ अर्जी लगाते हो तो बाबा श्याम की कृपा बरसती है, बाबा श्याम आपकी उस अर्जी को स्वीकार करते हैं। श्याम भक्तों ये अर्जी ये संकेत करता है कि आप अपने अर्जी को पूरे मन और जीवन की पूर्ण ऊर्जा के साथ बाबा श्याम को सौंप रहे हैं, तो बाबा श्याम को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। श्याम भक्तों अब ये बात करते हैं कि पानी वाले नारियल से अर्जी किसे लगानी चाहिए। श्याम भक्तों इस नारियल से अर्जी उसे लगानी चाहिए जो अपने जीवन में कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है या यूं कहे तो बहुत बड़ी परेशानी से घिरा हुआ है या अपने जीवन में कुछ नया शुरुआत करना चाहता है, यानी वो कोई नया बिजनेस करना चाहता है और उससे पहले चाहता है कि बाबा श्याम को अर्जी अरदास देने के लिए कि हे बाबा श्याम मैं ये नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस अर्जी को स्वीकार करो, मैं पूरे तन मन धन के साथ आपको ये अर्जी दे रहा हूँ बाबा। और इस प्रकार से बाबा श्याम को बोलने के बाद वो पानी वाले नारियल से अर्जी लगाया जाता है। तो श्याम भक्तों ये बात तो हो गई पानी वाले नारियल के साथ किस प्रकार से अर्जी लगाना चाहिए। अब श्याम भक्तों बात करते हैं सूखे नारियल की, अर्थात सूखे नारियल से अर्जी कब देनी चाहिए। श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो सूखा नारियल है वो संतोष, स्थिरता और धन्यवाद का प्रतीक माना जाता है। तो श्याम भक्तों कहने का तात्पर्य ये हुआ जब बाबा श्याम आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं या अर्जी पूरी कर देते हैं तो उसके बाद बाबा श्याम को वो सूखा नारियल आप अर्पण कर सकते हैं, बाबा श्याम को चढ़ा सकते हैं। श्याम भक्तों ये सूखा नारियल चढ़ाने का भी एक विधि है। श्याम भक्तों किस प्रकार से सूखा नारियल बाबा श्याम को चढ़ाएंगे। सूखा नारियल का मतलब ये नहीं है कि नारियल का गिरी या गोला लेकर बाबा श्याम को चढ़ा देंगे। श्याम भक्तों सूखा नारियल जटा वाला होता है, इस प्रकार से जटा होगा उसमें, और इस नारियल को आप लाल कपड़े में या पीला कपड़े में बांधकर आप चाहे तो बाबा श्याम का जो ध्वज होता है ध्वज में बांधकर रिंगस से खाटू धाम तक की पैदल यात्रा करके बाबा श्याम को धन्यवाद दे सकते हैं। बाबा श्याम से कह सकते हैं कि बाबा श्याम आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरी अर्जी पूरी कर दी, अब मेरी इस भेंट को आप स्वीकार करें। इस प्रकार से श्याम भक्तों आप बाबा श्याम को
धन्यवाद अर्पण करते हैं जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो श्याम भक्तों, अब इससे ये सिद्ध हो जाता है कि अगर बाबा श्याम को अर्जी लगाना हो तो आपको पानी वाले नारियल के साथ अर्जी लगानी चाहिए, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो बाबा श्याम को सूखे नारियल के साथ धन्यवाद ज्ञापन कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ये तो हो गई नारियल वाली अर्जी की बात। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिन्होंने सूखे नारियल के साथ बाबा श्याम की अर्जी लगाई होगी। अब श्याम भक्तों, आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, पानी वाले नारियल से अर्जी लगाओ या सूखे वाले नारियल से अर्जी लगाओ, दोनों ही नारियल के साथ आप बाबा श्याम को अर्जी अरदास दे सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम कभी भेदभाव नहीं करते। भेदभाव करना इंसानों का काम है। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि पानी वाले नारियल से अर्जी देने की क्या खूबी होती है और सूखे नारियल से अर्जी देने से आपको क्या फल मिलता है। अब श्याम भक्तों, अगर सूखे नारियल से अर्जी लगा चुके हैं, बाबा श्याम के दरबार में बांध चुके हैं, तो ये भी बहुत ही कृपा वाली है। और यदि पानी वाली नारियल से अर्जी लगा चुके हैं तो वो भी बहुत कृपा वाली है। तो श्याम भक्तों, ये आपके अपने अपने भाव है। आप जिस विधि से बाबा को अर्जी लगाओगे और आपका भाव परिपूर्ण होगा तो बाबा श्याम को आपकी अर्जी स्वीकार करनी होगी। परंतु श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम को ये नारियल वाला अर्जी हर कोई लगाता है, कैसे भी लगा देता है, कभी भी लगा देता है और किसी भी तरह से लगा देता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी कब सौंपनी चाहिए? श्याम भक्तों, जब आप बहुत ही मुश्किलों से घिरे हुए हो, कठिन परिस्थितियों से जा रहे हो, जब आपको चारों तरफ कोई दिशा समझ में नहीं आ रही है, उस समय में बाबा श्याम को ये अर्जी वाला नारियल देना है। परंतु श्याम भक्तों, ये नारियल वाली अर्जी लगाने के बाद कितने दिनों तक वापस से आपको नारियल वाली अर्जी नहीं लगानी है यदि अर्जी पूरी नहीं हुई, वो भी इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब इस नारियल वाली अर्जी के बारे में तो आप समझ चुके हैं, पानी वाला नारियल वाली अर्जी, सूखे नारियल वाली अर्जी, दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो जान चुके हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस नारियल के ऊपर हम कपड़ा लपेटते हैं। जब भी हम बाबा श्याम को अर्जी अरदास देते हैं तो इसके ऊपर हमें कपड़ा लपेटना चाहिए। अर्थात बहुत सारे लोग इस नारियल के ऊपर भी मौली बांध देते हैं और उसके बाद बाबा श्याम को अर्जी अर्पण कर देते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप एक विशेष कपड़े के द्वारा अर्जी लगाते हैं और बाबा श्याम को वो अर्जी सौंपते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम अधिक प्रसन्न होते हैं। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे भक्त ये कहते हैं कि बाबा श्याम को पीताम्बरी वस्त्र पसंद है, यानी बाबा श्याम का बाघा भी पीला है और बाबा श्याम को पीला कपड़ा भी पसंद है। तो आप पीला कपड़ा बांधकर ही बाबा को अर्जी लगाए तो बाबा श्याम अर्जी स्वीकार करेंगे। श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भेदभाव कर दिए हैं, जिसकी वजह से आम भक्त परेशान है, दुखी है, समझ नहीं पाते कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है। क्या बाबा श्याम उनकी अर्जी सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि उन्होंने लाल कपड़े से अर्जी लगा दी है, उन्हें पीले से लगानी चाहिए थी? क्या बाबा श्याम अर्जी इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि उन्हें सूखे नारियल से लगाना था पर उन्होंने पानी वाले से लगा दिया, या पानी वाले से लगाना था उन्होंने सूखे नारियल से अर्जी लगा दी? ऐसे कंफ्यूजन के कारण भक्त के मन में अविश्वास पैदा हो जाता है, जिसके कारण से उसका विश्वास धीरे धीरे उठने के कारण अर्जी पूर्ण नहीं हो पाती या अर्जी अधूरी रह जाती है। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले तो आप अपने मन में संकल्प करिए कि आपको अर्जी कैसे लगानी है, किसके साथ जाना है, क्योंकि अभी का जो समय है, हजारों लाखों लोग वीडियो बनाते हैं और जिसके मन में आ रहा है वो वीडियो बना बना के डाल रहा है, अपने स्तर पे अपना तरीका बता रहा है, हर विधि बता रहा है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे श्याम भक्तों। यानी एक इंसान का हाथ पकड़ के चलेंगे तो बाबा श्याम आपको सीधे रास्ते पे लेते हुए चले जाएंगे। श्याम भक्तों, हम बात कर रहे थे किस कपड़े से कैसे अर्जी लगाना चाहिए। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि हम लाल कपड़े में लपेटकर अगर हम बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी सौंपते हैं तो क्या होता है, इसलिए लाल कपड़े में अर्जी लगाई जाती है। बोलने वाले तो बोल देते हैं कि पीला कपड़ा बाबा श्याम को पसंद है तो इसलिए पीले कपड़े में देना चाहिए, परंतु उसके पीछे का रीजन कोई नहीं बताता। मैं आपको उसके पीछे का रीजन बताने वाला हूँ, क्यों लाल कपड़े में अर्जी देनी चाहिए और क्यों पीले कपड़े में अर्जी देनी चाहिए। श्याम भक्तों, लाल कपड़ा जो होता है वो श्रद्धा, भक्ति, ऊर्जा और संकल्प का प्रतीक होता है।
अगर आप मनोकामना, अर्जी या किसी विशेष उद्देश्य के लिए बाबा श्याम से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तो बाबा श्याम को आपको लाल कपड़े के साथ ही अर्जी देनी चाहिए। और श्याम भक्तों, लाल कपड़े में बांधकर ये अर्जी विशेष प्रचलित अर्जी मानी जाती है। आप खासतौर पे खाटू धाम जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि लाल कपड़े में ही नारियल बंधा होता है और बाबा श्याम को वो अर्जी सौंपी जाती है। हालांकि श्याम भक्तों, सालासर बालाजी में भी लाल कपड़े में ही लगाई जाती है अर्जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सालासर बालाजी को ही हम सिर्फ लाल कपड़े में अर्जी दे सकते हैं, बाबा श्याम को भी हम लाल कपड़े में अर्जी लपेट कर दे सकते हैं। यानी श्याम भक्तों, नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेटना है, उसके ऊपर मौली और धागा लपेटना है। श्याम भक्तों, जो मौली और धागा आप लपेटेंगे ऑड नंबर में लपेट सकते हैं, यानी 3 बार लपेट सकते हैं, 5 बार लपेट सकते हैं, 7 बार लपेट सकते हैं। श्याम भक्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर एक नारियल वाली अर्जी से अर्जी लगा रहे हैं तो कितनी अर्जियां आप दे सकते हैं, कितनी अर्जी लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर परिवार में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं और वो चाहते हैं कि एक ही नारियल से अर्जी देने के लिए, तो श्याम भक्तों वो तीनों मिलकर संकल्प लेंगे और उस नारियल को पकड़कर बाबा श्याम के समक्ष रखेंगे और उसके बाद बाबा श्याम को वो अर्जी लगाएंगे और जितने लोग अर्जी दे रहे हैं उतनी बार मौली को लपेटना है। यानी आपकी 3 अर्जी है तो 3 बार लपेटना है और 5 अर्जी है तो 5 बार लपेटना है। श्याम भक्तों, इसमें ऐसा ना हो कि इवन नंबर में आ जाए, 4 बार देनी है या 6 बार देनी है। कोशिश करिएगा कि इस प्रकार से अर्जी ना लगाए जो इवन में चली जाए, यानी ऑड नंबर में होनी चाहिए और उस प्रकार से आप नारियल के ऊपर धागा लपेट सकते हैं। अब श्याम भक्तों, आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, ऑड और इवन का यहाँ पर क्या चक्कर चल रहा है। तो श्याम भक्तों, आपको बता दें कि यानी भगवान को विशेष प्रसन्न करना है या भगवान के मंत्र जाप करना है तो 21 बार करते हैं, 51 बार करते हैं, 108 बार मंत्रों का जाप करते हैं। हालांकि 108 इवन नंबर में चला जाता है, परंतु श्याम भक्तों कुछ संख्या विशेष होती है और उस विशेष संख्या के साथ ही बाबा श्याम को अर्जी अरदास देना सही माना जाता है। श्याम भक्तों, लाल कपड़े का विशेष महत्व क्या है, ये अर्जी किसको देनी चाहिए, कब देनी चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आप संकट से घिरे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि बीमारी ने आपको घेर रखा है या आपको चारों तरफ से मुसीबत ने घेर रखा है या आप कर्ज से परेशान हैं या बहुत भारी संकट है आपके ऊपर या किसी बीमारी ने घेर रखा है या नौकरी नहीं लग रही है आपकी या कोई ऐसी विशेष इच्छा है जो आपकी रुकी हुई है, तो इन सब इच्छा की पूर्ति के लिए लोग नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर बाबा श्याम के दरबार में या सालासर बालाजी के दरबार में जाकर अर्पण करते हैं। श्याम भक्तों, यदि आपका विवाह इत्यादि भी नहीं हो रहा तो उसके लिए भी आप लाल कपड़ा नारियल में लपेटकर बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, लाल कपड़े का ये महत्व हो जाता है कि अगर लाल कपड़ा लपेटकर बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी सौंपते हैं तो बाबा श्याम की कृपा इस प्रकार से बनती है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं पीले कपड़े की। पीले कपड़े का क्या महत्व है और पीले कपड़े से कब आपको अर्जी लगाना चाहिए, इसके बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं। श्याम भक्तों, पीला रंग जो होता है वो शांति, ज्ञान, समृद्धि और कृपा का प्रतीक होता है। अर्थात अगर आप पीले कपड़े से बाबा श्याम को अर्जी अरदास देते हैं नारियल में लपेटकर, तो इन कृपा की प्राप्ति आपको हो जाती है। श्याम भक्तों, नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर अर्जी आपको कब देनी चाहिए। यदि श्याम भक्तों आपके पास रुपए पैसे की प्रॉब्लम आ जाए, यानी आर्थिक समस्या से ग्रसित हैं आप, यानी जब आप आर्थिक समस्या से ग्रसित हैं तो आपको नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर बाबा श्याम के चरणों में सौंप देनी चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, सुख समृद्धि के लिए, परिवार की मानसिक शांति के लिए या किसी भी सामान्य कृपा के लिए जो आप बाबा श्याम से चाहते हैं, उसके लिए आप नारियल में पीला कपड़ा लपेटकर बाबा श्याम को अपनी अर्जी को सौंप सकते हैं। श्याम भक्तों, इसके अलावा शादी विवाह से रिलेटेड कोई काम है या बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाना चाहते हैं, तो जैसे लाल कपड़े में नारियल को लपेटा जाता है, उसी प्रकार से आप पीले कपड़े के द्वारा भी बाबा श्याम को अर्जी अरदास दे सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से लाल कपड़ा और पीले कपड़े का महत्व मैंने आपको बता दिया है। तो श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, बाबा श्याम आपके भाव के भूखे हैं। वो ये नहीं देखते कि आप किस कपड़े से बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगा रहे हैं,
आप पीले कपड़े से लगाओ या लाल कपड़े से अर्जी अरदास लगाओ, परंतु उसमें आपके भाव नहीं है और देखा देखी में सिर्फ अरदास लगाया है कि उसने पीला कपड़ा बोला तो मैंने पीले कपड़े से लगाया, इसने लाल कपड़ा बोला तो मैंने लाल से लगा दिया और दोनों ही तरीके से मैंने अर्जी लगा दी। श्याम भक्तों, जब तक आपके मन में पूर्ण भाव नहीं हो और जब तक जरूरत नहीं है आपको और उसके बावजूद आप अर्जी लगा रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि बाबा श्याम आपकी अर्जी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो श्याम भक्तों यकीन मानिएगा बाबा श्याम अर्जी पूरी नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा श्याम की जो परीक्षा लेता है, बाबा श्याम को जो परखना चाहता है या जो बाबा श्याम की परीक्षा लेने के लिए सोचता है, फिर बाबा श्याम उसकी परीक्षा ले लेते हैं। इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम की परीक्षा लेने की कोशिश ना करें, मुश्किल की घड़ी में बाबा श्याम को मनाने की कोशिश करें। अगर आपने बाबा श्याम को मना लिया ना और बाबा श्याम को इस प्रकार से अपनी अर्जी अरदास सौंप दी, तो बाबा श्याम आपकी सुनेंगे ही सुनेंगे। तो इसके लिए श्याम भक्तों सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास, ये 3 बात है जिसे आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखकर नारियल वाली अर्जी लगाते हैं और इस तरह से लगाते हैं तो बाबा श्याम आपकी जरूर सुनते हैं। अभी श्याम भक्तों पूरी बात बाकी है। तो श्याम भक्तों पूरी बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि बाबा श्याम को लाल कपड़े के द्वारा आपको अर्जी सौंपनी चाहिए और पीले कपड़े के द्वारा जब आप साधारण मुसीबत में हो या कोई छोटा मोटा काम बाबा श्याम से मनवाना हो तो उस समय में आप पीले कपड़े के द्वारा बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगा सकते हैं और बाबा श्याम से मनौती कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों बात करते हैं बाबा श्याम को ये अर्जी कब लगानी चाहिए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाने का जो विशेष दिन होता है वो एकादशी का दिन होता है या किसी भी ऐसे दिन जो कि शुभ हो और जब आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे बाबा श्याम की जरूरत है, उनकी विशेष कृपा की जरूरत है और उस समय में आपको अर्जी देनी हो, तो बाबा श्याम को ये नारियल वाला अर्जी इस विधि से आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अर्जी देते समय बाबा श्याम से अर्जी पूर्णता के लिए आपको जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। श्याम भक्तों, एक उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं। मान लीजिए आपने एक नारियल लिया, उस पर लाल कपड़ा लपेटा, लपेटने के बाद आपने 3 बार मौली घुमाया, यानी श्याम भक्तों आपकी 3 अर्जी है या 5 अर्जी है, जितनी भी अर्जी है सब बाबा श्याम आपकी अर्जियों के बारे में जानते हैं। परंतु एक नारियल से आप अर्जी लगा रहे हैं तो बाबा श्याम को ये कहते हुए कि बाबा श्याम आप सभी बातों को जानते हैं, मेरी इस अर्जी को स्वीकार करिए। इस प्रकार से श्याम भक्तों आपको अर्जी वाला नारियल पहले तैयार करना है, यानी अर्जी वाला नारियल लेके उस पे आप लाल कपड़ा या पीला कपड़ा जो भी आपका मन करे वो आपको लपेट देना है। उसके ऊपर 3 बार या 5 बार मौली लपेट देनी है। कपड़ा लपेटने के बाद आपको 11 रुपए की दक्षिणा या 21 रुपए की दक्षिणा, जो दक्षिणा है वो नारियल के ऊपर रखकर, यानी किसी एनवलप में रखकर, जो शादी वाला जो एनवलप होता है उसके अंदर रखकर और उसके ऊपर मौली लपेट देनी है। 3 बार, 5 बार, 7 बार आपको मौली लपेट देनी है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार। हो सके तो श्याम भक्तों पहली बार अगर बाबा से अर्जी लगा रहे हैं तो बेहद जो जरूरी वाली अर्जी है, यानी मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, एडमिट है हॉस्पिटल में, उसकी जान बचाना चाहते हैं, उसके लिए अर्जी दे रहे हैं, तो वो बेहद जरूरी है और एक ही अर्जी है, तो उस अर्जी को पानी वाले नारियल के साथ आप लगा रहे हैं क्योंकि बाबा श्याम तक आपको अपनी बात पहुंचानी है। तो इस तरह से उस नारियल वाली अर्जी को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो नारियल वाली अर्जी आपने तैयार की है उसमें इत्र इत्यादि लगाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। घर में बाबा श्याम के समक्ष रखने के बाद नारियल वाली अर्जी लगाने से पहले नारियल में हो सके तो एक पेज पर लाल पेन से बाबा श्याम को अर्जी लिख दीजिए, जिसमें बाबा श्याम को ये कह दीजिए कि हे बाबा श्याम, ये अर्जी मैं आपको दे रहा हूँ, इस अर्जी को आप स्वीकार करें। इतना ही लिखना है, बाकी तो बाबा श्याम सब जानते हैं। जो आप दक्षिणा वाला लिफाफा चढ़ाएंगे उस लिफाफे के अंदर रखकर या उसके ऊपर रखकर मौली लपेट कर बाबा श्याम को आप अर्पण करके बाबा श्याम से प्रार्थना करिए और उस अर्जी वाले नारियल को हो सके तो आप अपने घर में रखिए और बाबा श्याम से प्रार्थना करते हुए उस अर्जी को पूरी होने के लिए विनती करते रहिए। श्याम भक्तों, ये अर्जी कितने दिनों में पूरी हो जाती है? श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो ये अर्जी है ये बाबा श्याम के ऊपर निर्भर करता है और सब कुछ निर्भर करता है आपके भाव के ऊपर। अगर श्याम भक्तों अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ, भाव के साथ बाबा को अर्पण की है ये अर्जी,
तो बाबा श्याम आपकी ये अर्जी जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी पूरी कर देंगे। यानी अगर पानी वाले नारियल से अर्जी दी है तो पानी सूखने से पहले आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। और अगर कहीं भी त्रुटि या कमी रह गई होगी या बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो इस अर्जी को पूरी होने के लिए कम से कम आपको बाबा श्याम को तो समय देना ही चाहिए। हो सकता है बाबा श्याम उस घड़ी आपकी परीक्षा ले, तो बाबा श्याम पर विश्वास बनाकर आपको बाबा श्याम को समय देते हुए कम से कम आपको 3 महीने का इंतजार तो जरूर करना चाहिए। अगली अर्जी श्याम भक्तों 3 महीने के बाद ही नारियल वाली लगानी चाहिए और बाबा श्याम के दरबार में सौंपनी चाहिए। बाबा श्याम को अर्जी जब तक देते रहिए जब तक बाबा श्याम आपकी अर्जी सुन न ले। इसके बाद श्याम भक्तों आप ये कहेंगे कि हमने तो वहां पर भी अर्जी लगा दी, यहाँ पर भी लगा दी, ऐसी लगा दी, वैसी लगा दी। श्याम भक्तों किसी एक दरबार के साथ हाथ पकड़ कर चलिए। अगर बाबा श्याम को अर्जी दी है तो कम से कम बाबा श्याम को 3 महीने का समय दीजिए ताकि बाबा श्याम आपकी उस अर्जी को पूरी कर सके। श्याम भक्तों ऐसी बात नहीं है कि हर भक्त का 3 महीने ही लगता है। आपने आज अर्जी लगाई, हो सकता है आपकी अर्जी कल पूरी हो जाए, 2 दिन बाद पूरी हो जाए, परंतु कब पूरी होगी ये तो बाबा श्याम जानता है, ईश्वर जानता है। तब तक श्याम भक्तों उस अर्जी को बनाकर आप अपने घर में रख सकते हैं और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तो आप अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाकर उस अर्जी को वहां अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा श्याम भक्तों, अर्जी पूरी होने के बाद उस अर्जी को वहां जाकर बांधना नहीं है क्योंकि वो अर्जी ऑलरेडी आपकी पूरी हो चुकी है। तो 2 ऑप्शन आता है, या तो अर्जी पूरी होने के बाद बाबा श्याम को वो नारियल दिखाकर बाबा श्याम का धन्यवाद करते हुए बाबा श्याम से कह दीजिए कि हे बाबा श्याम आपने अर्जी पूरी कर दी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और श्याम भक्तों कोई आपका बड़ा काम बना है जिसकी आपकी उम्मीद नहीं थी तो आप सवा मनी का भोग लगवा सकते हैं बाबा श्याम को, या बाबा श्याम का निशान यात्रा करके बाबा श्याम के मंदिर में उस अर्जी को अर्पण कर सकते हैं। और श्याम भक्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपने अर्जी वाला नारियल तैयार कर लिया है, वो बाबा के दरबार में जाके बांध के आना है, तो श्याम भक्तों उस अर्जी वाले नारियल को जो आपने घर में बांध रखा है उसे ले जाकर बाबा के दरबार में बाबा श्याम को दिखाकर वहीं पर बांध भी सकते हैं और बाबा श्याम को वहां जाकर अर्पण कर सकते हैं और अपनी अर्जी पूरी होने का इंतजार कर सकते हैं। और श्याम भक्तों यदि घर से अर्जी लगाना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। तो घर में अर्जी लगाने के बाद पूरी हो जाती है तो उस अर्जी को क्या करना है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। परंतु श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हर छोटी छोटी बात के लिए बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी मत लगाइएगा क्योंकि कुछ चीजें खास होती हैं और खास समय पर ही लगाई जाती है। हर छोटी छोटी कारणों पर जाकर बाबा को अर्जी दे रहे हैं, नारियल वाली अर्जी दे रहे हैं, कभी कोई अर्जी दे रहे हैं, कभी कोई अर्जी दे रहे हैं, तो ये सही नहीं माना जाता। हालांकि श्याम भक्तों हम भी बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो कई भक्तों को कहते हैं कि बाबा श्याम से अपनी परेशानी बोल दीजिए, बाबा श्याम से अपनी बातें बोल दीजिए, क्या पता आपकी छोटी छोटी बातों को बाबा श्याम बिना नारियल वाली अर्जी लगाए ही पूरी कर दे। श्याम भक्तों छोटी छोटी बातें कौन सी होती हैं, किसी को कार तो किसी को सिर्फ जॉब चाहिए तो किसी को कोई छोटी छोटी बातें चाहिए, तो हर चीज के लिए नारियल वाली अर्जी का प्रयोग ना करे। बाबा श्याम को बस ऐसे ही किसी भक्त के माध्यम से अपनी बात कह दे, क्या पता बाबा श्याम आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दे। जहां नारियल वाली अर्जी काम नहीं आएगी वहां आपके भाव वाली अर्जी काम आ जाती है। श्याम भक्तों ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम की कृपा। भजन मंत्र शक्ति पर बाबा श्याम की ऐसी ही बातें आती रहती हैं। बाबा श्याम से जुड़े रहें, भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।